नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना की दूसरी लहर काफी खौफनाक है, जिसके चलते देश में स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त होती जा रही हैं। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में मेदांता हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर नरेश त्रेहन ने लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ अहम बातें कही हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि हर व्यक्ति जिसकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे संक्रमितों को पहले एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। RT-PCR पॉजिटिव आता है, उसको ये नहीं सोचना कि मेरे को अभी भी हॉस्पिटल में पहुंचना, उसको पहले डॉक्टर को कांटेक्ट करें। जैसे हमारा हॉस्पिटल है और सब हॉस्पिटल ने एक ऐप बना रखा है, जो कोविड ऐप है। आप जैसे मेदांता पे जाएंगे तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे, हमारे पास वो आ जाएगा और हमारा डॉक्टर उनको टेलीफोन करेगा। कई बार 1-2 घंटे लग जाते हैं, तो उसमें भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे हॉस्पिटल के ऊपर काफी लोड पड़ा हुआ है, डॉक्टर लगे हुए हैं दिन रात। पर ये भी समझ लें कि आपकी बारी आ जाएगी, और नहीं आती तो फिर से आप उसको फिल करें और रिमाइंडर दें। तो इसीलिए ये मेजर जो हम एक तरफ कर सकते हैं, डॉक्टर्स की जो होम केयर कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट्स की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाए, ऑक्सीजन की वेस्टेज कम हो जाए और हॉस्पिटल्स भी जुडिशियसली यूज करें, तो ये हम ये ब्रिज कर सकते हैं जो आज के दिन में तकलीफ आ रही है ऑक्सीजन सप्लाईज की। ये तो डर लगता है कि अगर जो नहीं पहुंची तो पेशेंट्स की मृत्यु हो जाएगी। ये तो उससे बड़ी बुरी बात हो ही नहीं सकती किसी कंट्री के लिए और किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी शख्स के लिए। तो इसीलिए हमें ये अपने जो रिसोर्सेज हैं इनको बांटना है केयरफुली, और केयरफुली यूज करना है, क्योंकि ये पता लग गया हमें कि ये कैपेसिटी अभी बढ़ रही है, पर जब तक वो इस स्टेज पे ना पहुंचे तब तक हमें अपना पूरा एहतियात रखना है। अब ये सोच लें कि जो लोगों को यहाँ हॉस्पिटल में जरूरत है आने की, जरूर अगर जो जिनको नहीं जरूरत वो आके बेड अगर जो ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो जिनकी जान खतरे में उनके लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो इसीलिए पब्लिक की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी पैनिक नहीं, पर अपनी एडवाइस पूरी ले, अपनी सेफ्टी पूरी इंश्योर करें घर पे। अपने संदेश में डॉक्टर त्रेहन ने बताया कि मरीज कैसे अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। एक तो दहशत फैल गई है हर एक के, जिसको पैनिक कहते हैं के लोगों में। ये भी असली बात है कि जिसको कोरोना हो गया, कोविड हो गया, अगर जो उनका ऑक्सीजन 93-94 से नीचे आने लगा तो वो घबरा जाते हैं। ये नेचुरल बात है। हमने ये देखा है कि अगर जो हम पूरा हिसाब देखें, जैसे ऑक्सीजन क्या है, लंग्स की कंडीशन क्या है, ब्लड टेस्ट क्या दिखा रहे हैं, पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज क्या है और एज क्या है, ये सब चीजों को मिला के एक सिनारियो बनता है जिसमें हम कहें कि यस, आपको हॉस्पिटल आना उचित है। 90% ऑफ जो लोग हैं वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे। उनको अब थोड़ी बहुत 1-2 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम देखते हैं कि इंटरमिटेंटली पड़ती है, तो ठीक है। हम ऑल्सो पेशेंट्स को ये सिखा रहे हैं कि कैसे अपनी ऑक्सीजन को बढ़ाया जाए। अगर जो 2 घंटे तो ये ऑक्सीजन और एयर का मिसमैच होता है, उसकी वजह से कुछ ऑक्सीजन कम हो जाती है, उससे घबराना नहीं है। आप अगर जो उल्टे लेटोगे, जैसे हम हॉस्पिटल्स में भी यही कर रहे हैं, उल्टे लेटोगे तो मिसमैच जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उससे ऑक्सीजनेशन बढ़ जाती है। दूसरा, आप डीप ब्रीदिंग करो, और जैसे जिन लोगों को योगा की प्राणायाम की का नॉलेज है, जैसे अनुलोम विलोम है, उससे अगर जो आप डीप ब्रेथ्स लेके रोकते हैं तो उससे भी ऑक्सीजन की परफ्यूजन बढ़ती है और लोगों की ऑक्सीजन ऊपर आ जाती है। तो इसीलिए ये जो घर पे मनूवर्स करनी है वो जरूरी है। अगर जो आपके घर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है या सिलेंडर है, तो उतनी ही ऑक्सीजन आप यूज करें जिससे आपकी ऑक्सीजनेशन 90, 91, 92 तक पहुंचे। उससे ज्यादा का कोई फायदा नहीं है उसका। हमें पता है कि 90 के ऊपर का बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और कोई कमी नहीं महसूस होगी। तो ऐसी चीजें हम चारों तरफ से करें, एक तो पब्लिक, एक डॉक्टर लोग, और एक हम। डॉक्टर त्रेहन ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति को अपने फेफड़ों की स्थिति, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, पहले से अगर कोई बीमारी है तो उनकी जानकारी डॉक्टर को देनी चाहिए। इससे उन्हें ये तय करने में आसानी होगी कि संबंधित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने की कितनी जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से भी आग्रह किया कि वो इस बात का ध्यान रखें कि किसे अस्पताल में भर्ती कराना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।